आप सभी लोग रेडी हैं कहानी सुनने के लिए? तो कहानी कुछ यूं है। कहानी का नाम है कर्मठ बने कर्महीन नहीं। कहानी है, मैं यहाँ लिख के बताऊं। कहानी का नाम है कर्मठ बने, फिर लिखा है नीचे कर्महीन नहीं। यही कहानी है बाबू। तो आप लोग को कहानी सुनने के लिए थोड़ा सा अंदर से एक्साइटेड होना होगा, मतलब अपने मन को, अपने ध्यान को यहाँ पे कंसंट्रेट करना होगा, केंद्रित करना होगा। नहीं, जो सर बोलेंगे जो स्टोरी, उस स्टोरी से कुछ हमें सीखना है। जरूर इस स्टोरी में कुछ ना कुछ खासियत है जो सर हमको सुना रहे हैं कि नहीं। 5 मिनट टाइम ले रहे हैं कि नहीं भाई कहानी सुनिए, कहानी सुनना चाहिए, इससे बच्चों का ज्ञान बढ़ता है। तो क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? चलिए, कहानी का नाम है कर्मठ बने कर्महीन नहीं। आइए शुरू करता हूं। आकाश में घने बादल छाए हुए थे, रिमझिम रिमझिम बूंदें पड़ रही थी। ऐसे में जंगल में एक मोर आनंदित होकर नृत्य कर रहा था। नृत्य मतलब डांस कर रहा था, नाच रहा था। कौन? कहाँ? ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके खूबसूरत पंख इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहे थे। उसके खूबसूरत पंख, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ठीक है, वेरी गुड। उससे खूबसूरत पंख इंद्रधनुष की तरह जटा। अब क्या कहें, छोड़िए, डिस्टर्ब हो जाएगा ना, फोन का रिप्लाई देंगे तो। आइए शुरू करते हैं। अनाज सहरा तला लिए वहां से गुजरने वाला एक किसान रुक कर यह सुंदर दृश्य देखने लगा। एक किसान वहां से गुजरता है और मोर को देखता है नृत्य करते हुए, तो किसान वहीं पे ठहर के देखने लगता है। अचानक मोर की नजर उस किसान पर पड़ती है। उसने पूछ लिया, मोर पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो और तुम्हारे हाथ में क्या है? किसान ने कहा कि मैं बाजार जा रहा हूँ, इस थैले में अनाज भरा हुआ है, जिसे बेचकर एक सुंदर सा पंख खरीद कर लाऊंगा और अपना घर सजाऊंगा। किसान क्या बोला? क्या बोला? कि मेरे हाथ में अनाज का थैली है, इसे मैं बाजार में बेचने के लिए ले जा रहा हूँ, इसे बेच करके पंख खरीद के लाऊंगा और अपने घर को सजाऊंगा। किसने बोला? किसान ने। आगे बात करूं कि छोड़ दूं इतना पे? अच्छा, आगे बात करें। मोर बोला, मुझे खाने की तलाश में दिन भर इधर उधर भटकना पड़ता है। मोर ने क्या कहा? मोर को खाने के लिए तलाश में इधर उधर दिन भर भटकना पड़ता है। यदि तुम मुझे अनाज दे दो तो मैं तुम्हें अपना खूबसूरत पंख दे दूंगा। अच्छा बोला ना मोर। किसान को यह सौदा पसंद आ गया। उसने अनाज मोर को दे दिया और पंख लेकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। अब तो वह किसान रोज रोज ही अनाज लेकर मोर के पास आता और बदले में पंख लेकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता। ये किसान की आदत हो गई और मोर की भी आदत हो गई। अब क्या है कि मोर भी इधर बहुत खुश रहने लगा। मोर क्या था? बहुत खुश रहने लगा था। अब उसे खाने की तलाश में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब मोर इधर उधर खाने के लिए नहीं भटकता था, अब खुश था। दिन भर चोंच से अनाज के दाने चुगते रहना, आराम से पड़े रहना। धीरे धीरे उसके पंख कम होने लगे। हालांकि उसे आराम से चोंच से दाना चुगते रहना, दिन भर पड़े रहना उसको बड़ा आरामदायक लग रहा था, बड़ा सुकून मिल रहा था, ठीक है ना, बड़ा मजा आ रहा था उसको। लेकिन
उसे अचानक एक समय में ये आभास हुआ कि धीरे धीरे उसके पंख कम होने लगे हैं। किसको ये एहसास हुआ? मोर को। एक दिन वो भी समय आ गया कि जब सारे पंख समाप्त हो गए। किसके? मोर के। पंख ही नहीं रहे तो व्यक्ति ने अनाज लेकर आना छोड़ दिया। अब व्यक्ति उस मोर के पास अनाज लेकर आना छोड़ दिया। मोर के पास रखा हुआ सारा अनाज भी समाप्त हो गया। मोर को भूख लगी तो उसने फैसला किया कि उड़कर दाना पानी जुटाऊंगा। मोर कहीं जाता, थोड़ी बहुत उड़ करके दाना पानी जुटा के लाता था ना पहले, फिर उसको बात ख्याल आई कि नहीं मैं फिर वैसे ही अब करूंगा, क्योंकि किसान तो मेरे पास नहीं आ रहा है। उसने उड़ने का प्रयास किया, लेकिन अब वह उड़ ही नहीं पा रहा था। उड़े भी तो कैसे? उसके पास एक भी पंख नहीं बचे थे। उसने अपने शरीर पर एक नजर डाली तो पाया कि पंखों के बिना वह कितना बदसूरत लग रहा था। उस शरीर पे पंख नहीं थे, अब वो पंख के बिना कितना खराब लग रहा था। अभी उसको नजर आया, अभी उसको एहसास हुआ। वो इस बात का ध्यान ही नहीं था उसको, क्योंकि मस्ती में चूर था, है ना। आगे बढ़ता हूँ। एक ही जगह पड़े पड़े आराम से सारे दिन खाते रहने से की आदत से, उसका वजह से उसका शरीर भी भारी और थुलथुल हो गया था। एक ही जगह पड़े पड़े खाते रहने की वजह से वो शरीर थोड़ा भारी हो गया था, थुलथुल हो गया था। थुलथुल बने थसकन ना जी, समझ गया ना। खाई तो उठे नहीं, हाथ धो के उठावा। कितना आदमी अभी लगन के समय चल रहा है ना, देखे होंगे अंशु, कितना आदमी को बैठा दीजिए, वो बेचारा खाएगा तो खाते रह जाता है, लास्ट में लागो लोग उठावे खाती। अब एगो हेने से एगो हेने से, अब हाथ धो के उठावा तब बेचारा पानी पी के धीरे धीरे टहलते हुए घरे जाएगा। देख लीजिए ऐसा कि वो मोरवा हो गया था, थसकन पांडे। आगे देखिए, आगे बढ़ूं, आगे देखिए। घर बैठे मिलते दानों की लालच में मोर ने अपनी सुंदरता ही नहीं बल्कि अपनी लड़ने की क्षमता को भी बेच दिया था। मोर ने क्या क्या खो दिया समझिए, और साथ ही अपनी कर्मशीलता से भी हाथ धो बैठा था। कर्म करने की भी आदत खत्म हो चुकी थी। अब वह भूखा प्यासा पड़ा रहता, उसे नाचना भी बंद हो गया था। सुन लीजिए कितना वो कष्ट हुआ। नाचना भी बंद हो गया, क्योंकि न तो उसके पास पंख थे और न नाचने की शक्ति ही शेष बची थी। अपनी इस स्थिति के कारण वो बहुत दुखी रहने लगा। अपमान, अभाव, आलस के कारण वह जल्दी ही मौत के मुंह में समा गया। ए बाबू, मोर का क्या हाल हुआ? अपमान, अंदर से दुखी रहने लगा और मौत, दिन कमजोर हो गया, मौत के मुंह में समा, खाए बिना खेले पिए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ सत्यम मोर के साथ? उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने कर्म करना छोड़ दिया था। मोर ने क्या करना छोड़ दिया था? कर्म करना छोड़ दिया था। मोर की सुंदरता उसके पंख, उसके नृत्य में थे, आराम मस्ती में नहीं थे। लेकिन मोर ये बात नहीं समझ पाया। मोर हो या मनुष्य, लड़के, मोर हो या मनुष्य, हर प्राणी के लिए कर्म करना अनिवार्य है। आप लोग के लिए कर्म करना जरूरी है कि नहीं? जब भी हम अपना कर्म व कर्तव्य का पालन करना छोड़ देंगे तो हमारी दुर्गति भी वैसी ही होगी जैसे मोर की हुई। हम इतने बड़े व्यापारी न बने कि अपना सौंदर्य, अपनी कला, अपनी योग्यता, अपनी नैतिकता ही किसी लालच के वशीभूत होकर खो बैठे। कर्म कलाओं के श्रेष्ठ प्रदर्शन द्वारा हम आसानी से अपनी आजीविका चला सकते हैं, कमा सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, रोग मुक्त रह सकते हैं। किसके बल पर? कर्म के बल पर। इसलिए इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कर्मठ बने, कर्महीन नहीं। फिर से क्या बनना है? कर्मठ बने, कर्महीन नहीं, कर्मशील बने। ओके।
ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। अब मिलेंगे हम 15 को।